महात्माओं का वचन है कि जैसे ही जीव प्रभु के सम्मुख होता है, जीव का कल्याण हो जाता है। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु से अपनेपन का संबंध जोड़ लो, बाकी सब काम प्रभु स्वयं कर देंगे। प्रभु के सम्मुख होते ही आपका कल्याण होना निश्चित है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रभु के सम्मुख होने के लाभ। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसलिए एक परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय हो जाए तो मनुष्य को परमात्मा के सम्मुख हो जाना चाहिए, प्रभु को अपना मान लेना चाहिए। भगवान की ओर चलने में स्मृति की बात मुख्य है। वे कहते हैं, गीता में भगवान एक बार अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसी भाव को पूर्ण कर देता हूँ। अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से, भगवान आप कहते हैं अंत समय में मैं मेरा स्मरण करते हुए जो जाता है वह मुझको प्राप्त हो जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है, कारण कि मनुष्य जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है उस भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू सब स्वार्थ, सब बातें त्याग कर मेरा होकर मुझे भज ले। मेरे स्मरण को मुझसे प्रेम होने के कारण कर, मुझसे प्रेम कर, मुझे याद कर, मैं तुझे मिल जाऊंगा। निरंतर मेरा स्मरण करेगा तो तुझे सब सुलभ हो जाएगा। भगवान का स्मरण करना देवी संपत्ति का, सच्चरित्र का वास्तविक मूल है। स्वामी जी कहते हैं, स्मरण करने का तात्पर्य है भगवान के साथ अपनेपन का वास्तविक संबंध मान लेना। उनको स्मरण करना कि मेरे हैं वे, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ। ये बात मानकर, स्वीकार कर भीतर इस बात को प्रतिष्ठित कर स्वामी जी कहते हैं, प्रभु से पुकार कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए। आर्त भाव से प्रभु को पुकारेंगे और प्रभु दौड़े चले आएंगे। स्वामी जी कहते हैं, संसार के साथ संबंध केवल माना हुआ है, इसलिए संबंध टिकता नहीं। प्रत्यक्ष देखते हैं, जो आज इस जन्म में माता पिता, भाई, बंधु, मित्र, सखा आदि हैं, वे पूर्व जन्म में नहीं थे। जो आज है वे अगले जन्म में होंगे नहीं। ये अनित्य संबंध हैं। संसार नित्य बदल रहा है निरंतर, लेकिन प्रभु कल भी आपके थे, आज भी आपके हैं और कल भी आपके रहेंगे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, प्रभु के सम्मुख होते ही, प्रभु से अपनेपन का संबंध जुड़ते ही कल्याण निश्चित हो जाता है। भगवान की स्मृति करने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान का नाम पुकारने से भगवान अवश्य कृपा करते हैं। प्रभु कृपा को प्राप्त करने का, प्रभु को अपना बनाने का एकमात्र यही साधन है कि प्रेम से प्रभु को पुकारा जाए। जो केवल भगवान की ओर चलता है वह सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। वेद, यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत आदि जो कुछ लाभदायक है, उन सबसे अधिक लाभदायक स्वामी जी कहते हैं भगवान को उद्देश्य मानकर भगवान की ओर चलना है। प्रभु को अपना मानकर प्रभु की ओर चलना है, प्रभु का स्मरण करना है। इसीलिए भगवान की तरफ चलने को, भगवान से अपनेपन के संबंध को सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का गोपनीय, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्म युक्त करने में बड़ा सुगम और अविनाशी बतलाया गया है। भगवान अपने आप को इतना सुगम बताते हैं कि जो भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल आदि मेरे अर्पण कर देते हैं, मैं उसको भोजन कर लेता हूँ, ग्रहण कर लेता हूँ। इसीलिए चलना फिरना, खाना पीना, सोना जगना आदि सब कुछ भगवान को अर्पण करके कीजिए। अपनी प्रत्येक क्रिया का केंद्र प्रभु को बना लीजिए। भोजन पकाएं तो माताएं मन में ये विचार करें कि हम प्रभु के लिए भोग बना रहे हैं। यही भक्ति है। जब आप किसी के निमित्त कोई सेवा करें तो प्रभु का अंश उसे जानकर कि प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, आनंद आएगा। प्रभु से संबंध जुड़ गया, इसलिए कल्याण हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं, जब सब कुछ प्रभु को अर्पण कर
प्रत्येक क्रिया की जाती है तो सब पुण्य और पाप से मुक्त होकर प्रभु प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य दुराचारी है या सदाचारी, इसकी चिंता नहीं। खास बात तो यह है कि स्वामी जी कहते हैं वह भगवान में लग जाए। भगवान में लगने पर उसका दुराचार टिक नहीं सकता, वह बहुत शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, निरंतर रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकता है। दुराचारी, पाप योनि, स्त्री, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय जो कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थिति परिस्थिति व्यक्ति के ओहदे सम्मान से कोई लेना देना नहीं। स्वामी जी कहते हैं भावपूर्ण भक्ति का स्थान है। जो भाव से भगवान का भजन करता है, भाव से भगवान को पुकारता है, प्रभु को अपना मानकर प्रभु के नाम का जप करता है, निरंतर प्रभुमय रहता है, भगवान उसे शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु के सम्मुख होते ही करोड़ों करोड़ों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और जीव के कल्याण का मार्ग सुगम हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव जब मोहि, जन्म कोटि अगनाश है। तम जो हैं, पाप जो हैं, वे करोड़ों करोड़ों पाप प्रभु के सम्मुख होने से, प्रभु को अपना मानने से, प्रभु के साथ संबंध जुड़ने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं जपिए 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 नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, इसी से कल्याण होगा। जय श्री हरि।